नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली चुनाव प्रचार में अब कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनावी अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया है। दिल्ली में आज सियासी मंगलवार रहा। दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने रैली और अपनी पार्टी के पक्ष में जमकर वोट मांगने की अपील की है। कांग्रेस की तरफ से करीब 14 दिन के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली के दंगल में री एंट्री करी। पटपड़गंज और ओखला विधानसभा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में मोर्चा संभाला। होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली में एक बड़े रोड शो को किया और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल भी रैली में पीछे नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल ने भी कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया और दिल्ली के दंगल में बड़े बड़े दिग्गजों ने अपना दांव चला है। किसने क्या दांव चला है दिल्ली में, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली के दंगल से कांग्रेस के बड़े नेता लंबे वक्त से गायब रहे, जिसके बाद सवाल उठ रहा था कि दिल्ली में कांग्रेस क्या करना चाहती है। क्या आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस ने खुला मैदान छोड़ दिया? लेकिन आज 14 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में वापसी की और 2 रैलियां की। अपने रैली में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। एक बार फिर संविधान की कॉपी के साथ दिल्ली के चुनावी मैदान में राहुल गांधी दिखाई दिए और संविधान को खत्म करने का आरोप एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। लेकिन चुनावी सभा की शुरुआत करने से पहले राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की और अब राहुल के इस दौरे को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि कांग्रेस की नजर दिल्ली में मुस्लिम वोटरों के साथ साथ दलित वोटरों पर भी है और वैसे दलित वोटरों को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल लगातार दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों इतना अहम है दिल्ली में दलित वोट बैंक। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में यमुना को लेकर भी लगातार सियासी तकरार चल रही है। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली आने वाले यमुना के पानी में जहर मिलाने का गंभीर आरोप लगा दिया और इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने केजरीवाल के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। लेकिन दिल्ली में अभी तक इस बात पर चुनाव है कि यहां की राजनीति में क्या होगा। चूंकि यमुना का पानी गंदा है, जहरीला होता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी भी केजरीवाल के आरोपों पर कह रही है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में हार के डर से हताश है, परेशान है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। यमुना को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आर पार के मूड में है। इस मुद्दे पर किसने क्या कुछ कहा है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दिल्ली चुनाव प्रचार में अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं।
ऐसे में तमाम राजनीतिक दल इस दंगल में पीछा नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली दंगल में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस दंगल में हर रोज नए किरदार, नए मुद्दों की एंट्री सामने हो रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली के दंगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के बाद कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने री एंट्री मार दी है। करीब 14 दिन के लंबे ब्रेक के बाद राहुल गांधी दिल्ली में एक्टिव मोड में नजर दिखे और राहुल गांधी ने इससे पहले 13 जनवरी को अपनी पहली जनसभा सीलमपुर में की थी। इसके बाद राहुल गांधी कई दिनों तक चुनावी सभा से दूर रहे। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के अब तक कोई भी बड़ा नेता दिल्ली चुनाव में नहीं उतरा था। न तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, न प्रियंका गांधी वाड्रा, न सोनिया गांधी और इस चुनाव में प्रचार के लिए उतरे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का पैचअप हो गया है। लेकिन 14 दिन के बाद राहुल गांधी ने न सिर्फ दिल्ली में चुनाव प्रचार किया बल्कि दिल्ली कांग्रेस में नई जान डाल दी। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र और ओखला में जनसभा को संबोधित किया तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में 3 रैलियां की तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ बांसुरी स्वराज भी मौजूद थी। इसके अलावा दिल्ली में कालकाजी से लेकर कई जनसभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए दिल्ली में अमित शाह किस तरीके से दहाड़ रहे हैं। केजरीवाल जी मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना रोक कर बैठे हैं। दिल्ली सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट में दिल्ली वासियों का 10 लाख तक का इलाज पूरा मुफ्त हो जाएगा। इन्होंने दिल्ली वालों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं दिया है और भाइयों बहनों, इसके साथ ओपीडी सेवाएं और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट करे जाएंगे। वृद्धों के पेंशन में बढ़ोतरी कर 2500 रुपये का करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बचाने की पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल से सत्ता छीनने के लिए सारे घोड़े खोल दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सांसद अनुराग ठाकुर और बीजेपी के तमाम बड़े स्टार प्रचारकों की एक लंबी सूची है जो अभियान में इस वक्त दिल्ली में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जनता डबल इंजन की सरकार के नाम पर मुहर लगाएगी, जबकि आम आदमी पार्टी फ्री स्कीम्स को अपनी सत्ता का रामबाण भी मानती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दिल्ली की सत्ता में काबिज होने की होड़ सी मची हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सत्ता की इस होड़ से पीछे नहीं रहना चाहती, लेकिन देर से ही सही। लेकिन राहुल गांधी अब तक पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गए। राहुल गांधी ने 14 दिन के बाद दिल्ली में 2 रैलियां की। रैली से पहले राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। वाल्मीकि मंदिर से निकलने के बाद राहुल गांधी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र भी पहुंचे, जहां उन्होंने दलित बस्तियों में महिलाओं के साथ मुलाकात की, उनके मुद्दों पर संवाद किया। राहुल गांधी दलित बस्ती से निकलकर जब रैली के लिए पटपड़गंज पहुंचे तो अपने पुराने अंदाज में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे और बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का एक बार फिर से दांव चल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में किसी भी गरीब आदमी आपको नहीं दिखा होगा। हमारे राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको वहां नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी ने यहां क्या कुछ कहा है दिल्ली के
चुनावी मैदान से मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं। आजादी का फल हमारा संविधान है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमें आजादी नहीं मिली। आजादी तो हमें मोदी जी के आने के बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब मिली है। और राम मंदिर के उद्घाटन में आप मुझे बता दो, एक गरीब व्यक्ति आपको उस उद्घाटन में नहीं दिखा होगा। अंबानी दिखे, अदानी दिखे, सब बड़े बड़े लोग दिखे, अरबपति दिखे, और हमारी जो राष्ट्रपति हैं आदिवासी हैं, उनको वहां तक नहीं जाने दिया। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन होता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति नहीं जाएंगी, उद्घाटन वो नहीं करेंगी। तो ये अरबपतियों का हिंदुस्तान चाहते हैं, 5-10% का हिंदुस्तान चाहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में चुनावी अभियान की शुरुआत से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने एक के बाद एक मेहनत की थी, और जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव में डे वन से लगातार मेहनत की जा रही है, दरअसल चुनावी अभियान की शुरुआत से पहले ही यह बात हो चुकी है। और इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां दिल्ली में अपने वोट साधने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और इसी के बाद अरविंद केजरीवाल से लेकर एक के बाद एक तमाम लोग दिल्ली में मेहनत कर रहे हैं। यानी कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी के इस दांव से दलित वोट को साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दलित वोट बैंक दिल्ली में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। दलित वोट बैंक को साधने बिना दिल्ली की सत्ता की चाबी मिलना किसी के लिए आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि जब पंजाब के अमृतसर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने की खबर मिली तो देश की राजधानी दिल्ली में बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक सियासी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार का जमकर घेराव किया। यानी सभी राजनीतिक दल दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने में जुटे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों सियासी दल दलित वोट बैंक को साधने की लगातार कोशिश में करते हैं? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। दिल्ली में करीब 17% दलित वोटर हैं, और इन 17% वोटरों में से जाटव 38% हैं, और वाल्मीकि समाज की 21% की दिल्ली में हिस्सेदारी है। बाकी अन्य दलित समाज के मतदाता हैं, और दिल्ली में 70 में से 12 सीटें दलित समुदाय के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित मतदाता की निर्णायक भूमिका दिल्ली में अहम निभाते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले चुनावों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इन 12 आरक्षित सीटों पर जिस भी पार्टी का वर्चस्व रहा हो, सत्ता उसी के हाथों में गई है। साल 1993 से लेकर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में दलितों के लिए रिजर्व सीटों पर जिसमें बहुत ज्यादा बढ़त हासिल की है, उसकी सरकार दिल्ली में बनी। अब मैं पिछले 7 चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। साल 1993 में बीजेपी को दलित आरक्षित सीटों को 8 सीटें जीत मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और साल 1998 में कांग्रेस ने 12 आरक्षित सीटों में से 12 सीटों पर बाजी मारी। अब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी। साल 2003 में कांग्रेस ने 12 सीटों में से 10 सीटों पर बाजी मारी थी, और दिल्ली में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। इसी तरीके से साल 2008 में भी कांग्रेस ने 12 सीटों में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, और दिल्ली में फिर कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन साल 2013 में खेल पलट गया। इस बार नई नवेली आम आदमी पार्टी 12 आरक्षण सीटों में से 9 सीटें दिल्ली में जीतने पर कामयाब रही, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इसी तरीके से साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 12 सीटों में से
12 सीटें जीती थी, यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। इसी तरीके से साल 2020 में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने 12 आरक्षण सीटों में से 12 सीटें दिल्ली में जीती थीं और दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में 600 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां कॉलोनी है, 1700 से ज्यादा कच्ची कॉलोनियां हैं। इनमें दलित आबादी बड़ी तादाद में रहती है और इन झुग्गी झोपड़ियों को लेकर अक्सर बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने हो जाती है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर झुग्गी बस्ती तोड़ने का आरोप लगाती है और बीजेपी जहां झुग्गी वही मकान के नारे पर इस पर काउंटर भी करती रही है। लेकिन अब दलित वोट बैंक कांग्रेस सेंध लगाना चाहती है। इसके लिए राहुल गांधी जब भी दिल्ली में रैली करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक जैसा बताती है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी को दिल्ली में सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो यह सच्चाई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली चुनाव में हर रोज नए नए किरदारों के साथ नए नए मुद्दों की एंट्री हो रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब यमुना नदी में पानी भरा पर सियासी लगातार शुरू हुई। दिल्ली के रण में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच मानो पानीपत की नई लड़ाई शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना में अमोनिया की मात्रा अचानक ज्यादा होने की बात कही। इसके साथ ही हरियाणा सरकार पर पानी को जहर घोलने का गंभीर आरोप भी अरविंद केजरीवाल ने लगाया, जिसके बाद नया सियासी बखेड़ा दिल्ली में शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल के इस आरोप के बाद से बीजेपी का पलटवार शुरू हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और अनिल विज ने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर जहरीले बोली बोलने का आरोप भी लगाया है और केजरीवाल पर मानहानि का केस करने की बात कही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए क्या कुछ। जैसा बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। 10 साल तुम्हारा राज रहा दिल्ली में, कर लेते यमुना साहब। आप कह रहे हो कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय साइंटिस्टों की एक न्यूट्रल टीम बना लो, सारे पत्रकार ले लो, सोनीपत से जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश कर रही है वहां का बीओडी चेक कर लो और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला में जाके बीओडी चेक कर लो। गंदगी कौन फैला रहा है सबको पता लग जाएगा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली की मंगोलपुरी की रैली में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से केजरीवाल पर यमुना में डुबकी वाला चैलेंज दिया है। राष्ट्र के आवाज के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से चैलेंज दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं आज 23 जनवरी को आया था और मैंने 24 जनवरी को कहा था, 22 जनवरी के बारे में कहा था कि 22 जनवरी को हमारी सरकार मेरे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रयागराज की त्रिवेणी में जाकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। हमने आचमन भी किया, स्नान भी किया। लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है। आप नहीं किए, आप में साहस नहीं कि आप वहां जा पाए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली के यमुना के पानी पर मचे घमासान को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की थी। आतिशी ने चुनाव आयोग के मुलाकात के बाद से क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और मेरी पूरी इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, फुल कमीशन से मुलाकात हुई। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि किस तरह से यमुना में पानी जो हरियाणा से आ रहा है उसमें अमोनिया का लेवल जहरीले लेवल्स तक पहुंच गया है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली के दंगल में पानी पर सियासत यूं ही नहीं शुरू। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों चुनावी पारा 7वें आसमान पर है। आम आदमी पार्टी बीजेपी में सत्ता की होड़ मची हुई है और इसी होड़ में नए रोज मुद्दे टकरा रहे हैं। बीजेपी लगातार दिल्ली में फैले प्रदूषण और यमुना नदी को अपना चुनावी मुद्दा बनाए हुए है। इसी यमुना के मुद्दे को काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को हरियाणा में सरकार से जानबूझकर जहरीला पानी भेजने का गंभीर आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में नया हंगामा मच गया, वो राष्ट्र के आवाज के जरिए आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली के यमुना के पानी को लेकर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मार पार की जंग चल रही है। यमुना पर बयानबाजी फिलहाल थमती नहीं नजर आ रही, लेकिन दिल्ली पिछले 7 साल में दिल्ली में यमुना की सफाई पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन यमुना फिर भी मैली की मैली रह गई। उसकी सफाई करने वाला कोई नहीं है। आम लोग, श्रद्धालु परेशान रहते हैं, लेकिन सियासत लगातार दिल्ली में हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली की सियासत में तमाम ऐसे नारे दिखाई देंगे। नए नए चेहरों की एंट्री दिल्ली में नए नए बयानों के साथ होने वाली है, जिसके बाद दिल्ली का पारा, खासतौर से सियासी पारा, 7वें आसमान पर होगा। सिर्फ कुछ दिन का इंतजार कीजिए, दिल्ली आपको एक अपना नया रंग दिखाने वाली है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।